आज हिंदू समाज के लगभग 5,000 से जो है ऊपर के लोग, विद्यार्थी, बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े और इस अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए हम सड़कों पर उतरे। एक मुद्दा इस
छोटी जैसी मस्जिद को तोड़ने का नहीं है। कभी आप सभी ने नोटिस किया, सभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि नोटिस करने वाली चीज़ कि कभी कोई गुरुद्वारा अवैध निकला, कभी कोई मंदिर अवैध निकला, तो ये मस्जिद ही हर बार अवैध क्यों? दूसरा मुद्दा मैं आपको पूरे हिमाचल प्रांत का बताता हूँ कि किसी समय जो बाहरी प्रवासी लोग आके हमारे हिमाचल देवभूमि में बस रहे हैं, इनकी संख्या कुछ परसेंट थी, 2% के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पर रहते थे। आने वाले समय में इनकी मस्जिदें जो हैं, इनकी मज़ारें अवैध रूप से जो है बढ़ती जा रही हैं। आपको एक छोटा जैसा हमारा गांव कटौला है, आप उधर जाइए, कम से कम 8 अवैध मज़ारें जो है इन्होंने यहाँ पर तैयार कर दी हैं। आज 2000 से ऊपर हमारा कॉलेज का विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ आया और इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने हमारा सहयोग किया। आज 2000 विद्यार्थी थे, आने वाले टाइम में 7000 विद्यार्थी होंगे। और अगर पुलिस प्रशासन और ये जो हमारा प्रशासन है, आश्वासन तो इन्होंने हमें दे दिया कि सील कर दिया जाएगा, और अगर सील नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम उनको बता देंगे कि विद्यार्थी शक्ति क्या होती है, छात्र शक्ति क्या होती है। जो मस्जिद का मामला है, इसमें इन्होंने सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है। और जो ये मस्जिद थी, ये तो मेरे सामने एक मंदिर का गुंबद सा दिखता था पहले, एक हल्का सा। आज यहाँ 3 मंजिल 4 मंजिल मतलब बन चुका है। क्या इनके पास एनओसी है? और एनओसी है तो कैसे मिली हो, जबकि इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध भूमि पर है। तो पीडब्ल्यूडी ने इनको तोड़ने के आदेश लगा दिए। पीडब्ल्यूडी की परमिशन नहीं थी उस पर, और बाकी का भी जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे वो उतना ही रहना चाहिए था, हेरिटेज ही रहना चाहिए था, लेकिन वो बनता गया और किसी ने उनको नहीं टोका। चल, सरकार का मालिकाना हक इस जमीन पर है। हाँ, तो ये मालिकाना हक है, तो हिमाचल सरकार कैपेबल है इसको हटाने में। फिर एजिटेट क्यों हो रहे हैं कि क्यों नहीं हटा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी कि ये इसको नहीं हटा रहे हैं? मजबूरी भी तो बताएं ना अपनी कि क्या मजबूरी है। ये आम लोगों के लिए कानून और है और इनके लिए कानून और है। इनको प्रोटेक्ट करना है और हम लोगों को क्रश करना है, ऐसा कैसे चलेगा? आज हिंदू जाग चुका है और वो आज तो बहुत कम है, लेकिन अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी तो अगला जो विरोध होगा वो बहुत बड़े स्तर पर होगा। जो वो चाहते हैं कि उसको तुरंत सील कर दिया जाए। अगर आप जो आज जो टीसीपी के नियम के बारे में जो जांच इसमें कमिश्नर एमसी मंडी द्वारा की जा रही थी, वो उसमें उन्होंने आदेश भी पारित किया हुआ है और उसमें उन्हें यही बोला कि जो मूलभूत पूर्व ढांचा था, आप टीसीपी का इसका इंश्योर करें कि टीसीपी के नॉर्म्स के तहत ये हो और इसकी अनुमति ली जाए। और तब तक जैसे आपको बताया कि ना वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिजली पानी भी काटी हुई है, तो उस आदेश की पालना करने के लिए कमिश्नर एमसी इंश्योर करेंगे कि उस आदेश की पालना हो, कि वहाँ पे एक तो उसको रिस्टोर किया जाए ओरिजिनल ढांचे में, और अगर कोई और आगे भी कुछ उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन भी जो नियम के विपरीत है वो भी ना हो। और इसमें जो सहयोग प्रशासन से भी देना होगा वो भी एमसी को दिया जाएगा। और मेरा यही मानना है कि क्योंकि 2-4 दिन से जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वे भी बात ना ही एमसी से रख रहे हैं, और जो आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी बात हमारे समक्ष आ रही है, और जो हमारी टीम की भी चर्चा उनसे हुई है, उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम लॉ अबाइडिंग है। हमारा जो अगर कोई जाने अनजाने में अगर कोई अवहेलना भी हुई है नियम की, तो वो हम उसका पालन तुरंत प्रभाव से करेंगे। और अंत में तो यही है कि जो हमने तो यही बोला है कि जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन करना है। आपको करना है, मुझे करना है, इन्हें करना है, और इनको भी जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी करना है। तो ये हम सबका दायित्व है, तो वो इंश्योर हम करना हमारा कार्य है। प्रशासन ऐसा आश्वासन कई बार दे चुका है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। यदि इनको उचित कार्रवाई करनी होती तो ये हमारे सड़कों पे उतरने से पहले ही कर देते। जैसा कि हम सभी देखते हैं, प्रशासन इस तरफ इसलिए अग्रसर हुआ क्योंकि हम सड़कों पर उतरे। जब हिंदू समाज सड़कों पर उतरा तो सोया हुआ प्रशासन जागा। जिस प्रकार हमने परसों भी धरना प्रदर्शन किया था, उसमें प्रशासन की उससे पहले कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। 6 महीनों से क्या प्रशासन सोया हुआ है? यदि यही मामला मेरे घर का होता, मेरे यहाँ पर किसी की उपस्थित दुकान का होता, थोड़ा सा भी छज्जा 1 फुट के करीब भी अगर नगर निगम के इसमें होता तो उसको उसी क्षण तोड़ाया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सबके सामने
बनी अवैध मस्जिद एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे प्रशासन ने कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करी। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि इस मस्जिद को जल्दी से जल्दी गिराया जाए। यदि ये जल्दी से जल्दी नहीं गिरी तो आज परसों की संख्या 500 की थी, आज 5000 से ऊपर की थी, कल 50,000 से ऊपर होगी। तब ये प्रशासन पुलिस बल क्या हमें रोक पाएगा? जिस प्रकार पुलिस तैनात है, वाटर गन तैनात है हमें रोकने के लिए, उसी प्रकार यदि ये उचित कार्रवाई मस्जिद को तुड़ाने के लिए करते तो हमें सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। हम सड़कों पे उतरे हैं, मस्जिद तुड़वा के रहेंगे। अवैध रूप से बनी हर एक चीज हिंदू भाई मिलकर तुड़वाएंगे। जो मस्जिद मंडी शहर में बनी थी उसका जो मामला है वो नगर निगम के ध्यान में मार्च 2024 में आया था। और उसके बाद लगातार हमने ये प्रयास किया था कि वो लोग जो HPTCP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रूल्स हैं उसके तहत उस मस्जिद का निर्माण करें, और समय समय पर उन्हें नोटिस दिया गया, समय समय पर उन्हें यहाँ बुला करके बताया गया, समझाया गया, उनकी पूरी काउंसलिंग की गई। बट इसके बावजूद भी जो हम चाह रहे थे कि ये जो टाउन कंट्री प्लानिंग के रूल्स होते हैं उसके तहत इसको लाएं, वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने ये जानने के लिए कि इनकी क्या समस्या है या जो प्रॉब्लम है उसकी तह तक पहुंचने के लिए ये फैसला किया कि इनकी लगातार सुनवाई की जाए, और सुनवाई के दौरान हम जो असली निष्कर्ष है उस तक पहुंच पाएँ। तो हमने इसको 27 जुलाई से स्टार्ट किया था सुनवाई करना, और सुनवाई करते करते अभी 6 सुनवाई हुई थी जब ये फैसला दिया गया। इस फैसले में क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था, तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया। क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया, तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए आज हमने कम से कम 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला दिया है, और उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए। अन्यथा फिर हम जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, जो उनका अपना अहले इस्लाम के नाम पे जो लैंड है वो 231 स्क्वायर मीटर है। जो हमारे लोगों ने नापा था, वहाँ पर मेज़रमेंट किए थे, उसके हिसाब से 240 स्क्वायर मीटर वो निकली थी। लेकिन फिर ये बाद में पाया गया कि जो एक्सेस कवर्ड एरिया है वो PWD का है। तो PWD वालों ने पिछले कल आप देख ही रहे होंगे कि एक्शन लिया था, और उन्होंने भी कोऑपरेट किया। अहले इस्लाम जो सोसाइटी है उन्होंने भी उनको कोऑपरेट किया, और वो स्वयं ही उसको तोड़ दिया था।